आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रतिदिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 193 देश है। और 193 नंबर का देश कौन सा बना है? तो याद रखिएगा दक्षिण सूडान। ठीक है, ठीक है। और स्थायी देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा यूएस है, यूएसए है, फ्रांस और ब्रिटेन, रूस और चीन है। ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी देश को कितने हैं? तो 5 स्थायी देश हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2010 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? इन चारों में से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री सुरक्षा से संबंध रखता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का स्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 10 जनवरी 1920 को हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु ज्वार कब होता है? लघु ज्वार कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तब जाके लघु ज्वार बनता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का बल सिद्धांत कब दिया था न्यूटन ने? तो याद रखिएगा सन 1687 को दिया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को नागालैंड को एक अलग राज्य घोषित किया गया था? बताइए, किस तिथि को नागालैंड को एक अलग राज्य घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है। संविधान के 13वें संशोधन के अनुसार, ठीक है, संविधान के 13वें संशोधन के अनुसार नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो याद रखिए 28 राज्य हैं वर्तमान में भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं? इन चारों में से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी 2024 में पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। ये आपके सभी एग्जामों के लिए, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, आर्मी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी, HTML। ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मेकर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम पृथक करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, @ का प्रयोग किया जाता है अलग करने के लिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत और मंगोलिया के बीच 21वें बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कांक्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उलन बटर मंगोलिया में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग के द्वारा भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ स्थित है? बताइए संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख कुमलिंग ला दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब किया गया है? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा मई 1960 में। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है 64 है, भारत की संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? बताइए किस सन में हुआ था भारत की संविधान सभा का चुनाव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1940 को। कब हुआ था? जुलाई 1940 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैगलेन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा अमेरिका की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। ठीक है, और कब की थी? तो याद रखिएगा 1942 में। ठीक है, और भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। किसने की थी? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। और कब की थी? तो मई 1498 में। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कैप्टन कुक कौन है? तो याद रखिएगा कैप्टन कुक जो हैं ब्रिटिश नाविक हैं। कौन है? एक ब्रिटिश नाविक थे। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और खोजकर्ता थे और मानचित्रकार भी थे। ठीक है, मानचित्रकार भी थे। ठीक है, याद रखिएगा ब्रिटिश नाविक थे कैप्टन कुक जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया है या की हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्ताना काजाकिस्तान में। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं निम्न में से किसकी रक्षा करना चाहती थी? बताइए, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं निम्न में से किसकी रक्षा करना चाहती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अक्षय संसाधन का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु भट्टी का ईंधन कौन सा है? इन चारों में से परमाणु भट्टी का ईंधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70% है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना कब की गई है? तो याद रखिएगा सन 2007 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने किया है। और कब किया था? तो 1930 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारी उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या? ये मैथ्स का प्रश्न है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर चैनल में नए हो तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ठीक है।